Hi everyone, welcome back to this channel. This is Renuka and I hope you all are doing well. So I am here to discuss about my medicals. Yes guys, मैं अपने medicals दे के आ चुकी हूँ एंड मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कि वॉज इट पेड और हमारा मेडिकल्स कहाँ पे हुआ था, कितने टाइम में हमें मेल आ गया था मेडिकल्स के लिए एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो. सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. जब आप अपना इंटरव्यू दे देते हो तो आपको ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर अंदर मेल आ जाता है मेडिकल्स का. एंड जब आपको मेल आता है तो आपको वो उस सिटी में नहीं मिलता है, मतलब जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है वो उस सिटी में आपको मेडिकल के लिए नहीं बोलते हैं. आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है क्योंकि हमने दिया था अपना इंटरव्यू इंदौर में एंड हमारा जो मेडिकल के लिए आया था वो था मुंबई. तो हमने अपना मेडिकल दिया था मुंबई में. एंड पहले ऐसा होता था एयर इंडिया एक्सप्रेस में कि वो लोग आपको बोलते थे खुद को पे करना है, मतलब हमको पे करना पड़ता था पहले, बट अभी शायद पॉलिसी चेंज हो गई है उनकी. तो वो प्रीपेड होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, आपको सिर्फ जाना है अपने टेस्ट कराने एंड दैट्स इट. यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी. तो सबसे फर्स्ट टेस्ट हमारा हुआ था चेस्ट एक्सरे. उसके बाद हम लोग गए थे अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए. ब्लड टेस्ट करवाने से पहले दे विल टेल यू कि आप थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करो वहीं पे, या आप अगर टिफ़िन लेके जा रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं जाके कर लो बिकॉज़ उनके हिसाब से ना वहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट रेडी रहता है. एंड हाँ, हमने ब्रेकफास्ट के लिए भी पे किया था, उसके बाद ही मिलता है. तो जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो खाने के बाद में लाइट गई है मेरे यहाँ पे, कोई बात नहीं, एकदम डर गई थी मैं. तो ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा, पे करना मिल जाएगा, वहीं पे खाना. एंड उसके बाद अगेन आपका ब्लड टेस्ट होगा. खाने के पहले एक बार होगा एंड खाने के बाद में दोबारा होगा, ठीक है. बट उसके बीच में ना एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो आपको बोलेंगे कि पहले आप, क्योंकि आपका शुगर लेवल चेक करना होता है उनको, खाने के बाद कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता है उनके हिसाब से. उसके बाद हमारा होता है यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट में वैसी बहुत सी लड़कियां थी वहाँ पे जिनको पीरियड्स भी थे, तो एक्चुअली कंफ्यूज मैं भी थी इस चीज़ में कि अगर पीरियड्स होंगे तो कैसे देंगे, बट वो आपको पहले ही बता देते हैं इस चीज़ के लिए कि. देन आपका होता है यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट जब आप दे दोगे उसके बाद आपको एक बड़ा सा फॉर्म देंगे वो लोग फिल करने के लिए, जिसमें आपके सारे जैसे बीएमआई में आपको एक फॉर्म मिलता है ना फिल करने के लिए, इंडिगो में ऐसा ही इनका मेडिकल में रहता है. बट वो फॉर्म और ये फॉर्म थोड़ा अलग रहता है. ये वाला जो रहता है ये थोड़ा बड़ा रहता है. इसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है कि आपके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, आपने कभी ड्रग्स लिए है नहीं लिए, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. तो आपको वो फॉर्म फिल करना होता है. एंड उसके बाद में हेयरिंग टेस्ट होता है. हेयरिंग टेस्ट में आपका 1 to 15 से लेके इस बीच में आना चाहिए बिकॉज हमें पहले ही बता दिया था 1 से 15 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर उससे लो या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम. तो इस चीज़ का आप चेक करवा. हीमोग्लोबिन आपका चेक होता है. हमारे इसमें मेंशन था कि हमको ऑलमोस्ट 12 होना चाहिए. अगर 12 से एक पॉइंट भी नीचे आया तो कंसिडर नहीं करेंगे वो लोग. तो हमारे केस में ऐसा था, हम लोग ऑलरेडी मेडिकल देने से पहले अपना घर से ही एक बार टेस्ट करवा के गए थे इन चीज़ों का, जिसका मुझे डाउट था, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, ये सब करवा के गए थे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही इसमें चीज़ें होती है कि फंस जा. आप पहले भी करवा सकते हो एक बार जाने से पहले. मेरी जो फ्रेंड्स थी उन लोगों ने पहले ही अपना हीमोग्लोबिन वगैरह सब चेक करवा लिया था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जैसे छोटे छोटे टेस्ट है ना, आपका यूरिन टेस्ट हो गया, आपका हीमोग्लोबिन हो गया, ये पहले से ही करवा के जाना तो इट विल बी बेटर. हमारा लाइट आ गई लाइट आ गई गाइस. तो हमारा ये हो गया था सब कुछ, हीमोग्लोबिन वगैरह ये हो गया. देन हमारा हुआ था आई टेस्ट. आई टेस्ट यार, इसमें तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसको कलर ब्लाइंडनेस, 2 कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी. तो वो जो चेक कर रहे थे ना दे वर लाइक सीरियसली वेरी स्ट्रिक्ट. आई टेस्ट होता है. आई टेस्ट में आपको वो लोग जैसे कलर्स होते हैं वो दिखाएंगे, नंबर्स दिखाएंगे एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े होकर आपको सारे जो लेटर्स हैं वो पढ़वाएंगे. अगर आपने ये सारे चीज़ें अच्छे से बता दी देन वेल एंड गुड. एंड उसके बाद भी उनके थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं. वो उनकी जो मतलब आई स्पेशलिस्ट जो होती हैं उनकी ना मशीन्स होती हैं वहाँ पे, तो उन मशीन से आपकी जो आई बॉल्स होती हैं उनको चेक करते हैं प्रॉपरली. उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो आपके टंग को, ईयर को, हाँ, आपके टंग को एंड ईयर को एंड नोज़ को चेक करेंगे. देन हमारा हुआ था बीएमआई मतलब हाइट एंड वेट चेक. एंड उसके बाद जो
डॉक्टर थे, जो मेन डॉक्टर थे, जब हम उनके पास गए थे तो उन्होंने पता नहीं बैक चेक की थी हमारी, कि आपके बैक पे या कोई मार्क वगैरह तो नहीं है, या किसी किसी को रहता है ना जैसे बैक एक्ने की प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो रीज़न पूछ रहे थे कि अगर आपको है तो किस रीज़न की वजह से है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल था सब कुछ। बट डॉक्टर बहुत अच्छे थे। बैक चेक करेंगे वहाँ पे, आपके हैंड्स चेक किए जाएंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सब कुछ बता भी देते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतने टेस्ट हुए थे, इतने टेस्ट इसके बाद भी शायद हुए होंगे। इतना ही करवाने के लिए हम लोगों को सुबह से शाम तक लग गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल इतना बड़ा था कि हम सिर्फ उसमें घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे। कोई डॉक्टर हमें टाइम पे मिल रहे थे, कोई टाइम पे हमें नहीं मिल रहे थे। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड भी हमारा हुआ था। अल्ट्रासाउंड के लिए भाई साहब इतना वेट किया था हमने, माय गॉड, जिसकी कोई हद नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे ये हो गई थी कि जो लोकल पेशेंट्स थे ना, वो भी वहाँ पे थे। अब वो भी अपना चेकअप करवाएंगी ऑब्वियसली। 19 गर्ल्स जो थी उनको भी करवाना था, तो अब पहले उन लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कर लिया, मतलब जो लोकल पेशेंट्स वगैरह थे उनका ट्रीटमेंट किया, एंड उसके बाद हमारा किया। तो हमारा लेट होने का रीज़न बेसिकली यही था कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड पेशेंट बहुत सारे थे, तो हमारा लास्ट में हुआ था उसकी वजह से। बाकी हमारा सारा टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। सबसे डिफ़िकल्ट जो मैं चीज़ बताऊंगी जो मेडिकल में मैंने फ़ेस किया, एंड मेरे साथ साथ जितनी लड़कियां वहाँ पे थी उन लोगों ने फ़ेस की, वॉज अल्ट्रासाउंड। जब आपका होता है ना गाइस, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे पानी पियो, आपको अपना गॉल ब्लैडर फिल करना है, फिल करते रहना है जब तक आपका प्रेशर क्रिएट नहीं होता तब तक। इसमें आपका पेट दर्द, माय गॉड, मैं वो सीन याद नहीं कर सकती क्या तो था। मैंने लिटरली कितने बार पानी पिया, कितने बार, मतलब एक मोमेंट ऐसा हो गया था जिसमें हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। भागना पड़ रहा था, भागना लिटरली इतना ज़्यादा, वेट भी करना था प्लस ये भी करना था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट जैसे तैसे करके हमारा मेडिकल हो गया। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वाला था अल्ट्रासाउंड का, बट निकल गया अच्छे से, थैंक गॉड। एंड यस, मेरी तरफ से मैं सजेस्ट ये करूँगी, जाने से पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लो, अपना यूरिन टेस्ट करवा लो, एंड अपना अल्ट्रासाउंड एक बार प्रैक्टिस कर लेना अल्ट्रासाउंड की। भले ही अल्ट्रासाउंड आप ना भी करवाओ, बट ये दोनों टेस्ट तो आप करवा ही लेना, हीमोग्लोबिन एंड यूरिन टेस्ट, बिकॉज ये वाले सब ने करवाए थे, मैं थी जो नहीं करवा के गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो ये आप करवा लेना, ठीक है। तो इतना ही हमारा हुआ था, एंड बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जितने डॉक्टर्स हमें मिले थे वो भी बहुत अच्छे थे। डॉक्टर हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी स्टाफ वगैरह थे सब कोई बहुत अच्छे थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप उनको बता भी सकते हो, नहीं है तो वेल एंड गुड। या इसके बाद भी आपको कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन पूछना है, या ऐसा कुछ लगता है कि मैंने किसी चीज़ का आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, एंड आपको वहीं पे बता दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल एंड बाय बाय।